क्या आपने कभी सोचा है इंसान मरता क्यों है और मरने की केमिकल और फिजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज व्यूवर। गाइस, मौत जीवन का वो सच है, इसको मानो या ना मानो, लेकिन ये निश्चित और शाश्वत है। जिसने जीवन प्राप्त किया है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। इसे न तो इंसान और न ही भगवान जुटला सकते हैं। अब साइंस की नज़र में मौत का मतलब है शरीर की सभी ज़रूरी फंक्शन जैसे सांस लेना, दिल का चलना और दिमाग की एक्टिविटी हमेशा के लिए बंद हो जाना ही मौत कहलाती है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती या कोई अंग फेल हो जाए तो धीरे धीरे फंक्शन बंद होने लगते हैं। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस होते हैं। मौत का जब वक्त आता है तो शरीर में केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण सेल्स में एनारोबिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इससे लैक्टेट और फॉर्मेट जैसा जहर जमा होने लगता है और खून का पीएच गिर जाता है, यानी एकदम एसिडिक हो जाता है। पहले 7.35 था, अब धीरे धीरे 5.5 तक गिर जाता है। शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिसे एल्गर मोर्टिस कहते हैं। खून नीचे की तरफ जमने लगता है, जिसे लिवर मोर्टिस, और मसल्स का सख्त हो जाना रिजल मोर्टिस के अंतर्गत आता है। थोड़े में कहें तो बॉडी का एकदम स्मार्टफोन की बैटरी की तरह जीरो हो जाने जैसा हो जाता है, बस टैं बोल जाती है। सांस लेना रुक जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है और दिमाग की बत्ती बुझ जाती है। आंखों में क्लाउडनेस आ जाती है, आदमी का चेहरा पीला नीला एकदम सफ़ेद सा दिखने लगता है, बिल्कुल दिल्ली की सर्दी में ठंडे पड़े पत्तों की तरह हो जाती है। मरने के लक्षण तब समझ जाएं कि समय ठीक नहीं है। ज़्यादा नींद आना, एनर्जी कम होना, खाना पीना छोड़ना, सांस अनियमित होना, कभी तेज कभी रुक रुक कर, सांस लेते वक्त जोर की आवाज़ आना, टोटल डेथ। हाथ पैर का ठंडा होना, चमड़ी का नीला या पीला रंग दिखना, पेशाब कम आना, पल्स कमज़ोर होना या गायब हो जाना, आंखों का रिस्पॉन्स कम होना, होश कम होना, ये सब मौत के आने के संकेत हैं। मतलब टाइम को पहचानो भाई, खुद की परवाह करो, वरना कोई भी किसी की परवाह नहीं करता। आज खुद को कैसे बचाएं? रेगुलर मेडिकल चेकअप कराओ, दिल, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल देखो, वरना दिल्ली की हवा से 10 साल पहले ही गायब हो जाओगे आप। हेल्दी खाना खाओ, तली भुनी चीज़ का मुंह त्याग दो, वरना दिल फेल, गुर्दा जवाब देने लगेगा और पेट बाहर आ जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म। एक्सरसाइज करो, आलसी सांड मत बनो, दौड़ो भागो, नहीं तो ज़िंदगी भाग जाएगी आपसे। कोई अजीब लक्षण दिखे जैसे बेहोशी, सांस अटकना या शरीर ठंडा होना तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, घर पहुंचने का इंतज़ार मत करो। देखो भाई, मौत का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली का ट्रैफिक, अचानक रुकना, कभी धीरे चलना, कभी कभी हॉर्न बजाना और कभी कभी पूरा सिस्टम का शटडाउन हो जाना, मतलब सब कुछ जाम। इसलिए डॉक्टर की सलाह मानो, हेल्दी रहो, टाइम पर चालान भर दो और टाइम खराब लग रहा है तो सीधा एक्शन लो, वरना भगवान भी बोलेगा अब तेरा केस मेरे पास है। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें नरक का स्थान दिया जाता है। डेथ ट्रीटमेंट और ह्यूमन साइंस दोनों प्रमुख मुख्य भाग होते हैं। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, इमरजेंसी रीजन, मेडिकल कॉजेस, और जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो मौत के कारण बनती है। मेडिकल कॉजेस में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट संबंधी रोग जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक। दुनिया भर में मौत के सबसे बड़े कारण हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हार्ट अटैक में हार्ट को ऑक्सीजन देने वाली धमनियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से की सेल्स कंट्रोल खो देती हैं और मैसिव रूप से बढ़ने लगती है, जिससे ऑर्गन का फेल हो जाना या मल्टी ऑर्गन फेलियर होना जैसी चीज़ें होती हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, सांस संबंधी रोग जैसे अस्थमा, COPD, फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती जाती है और शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। डायबिटीज़ और किडनी रोग, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से किडनी और बाकी अंगों में खराबी आ जाती है। संक्रमण इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, TB, सेप्सिस से अचानक शरीर के सिस्टम को फेल होने जैसी संभावनाएं होती हैं। चोट और दुर्घटनाएं, इंजरीज और एक्सीडेंट, सड़क हादसे, गिरना, जहर खाना आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। जीव वैज्ञानिक कारण, बायोलॉजिकल कॉजेस, कोशिकीय मृत्यु जिसको सेलुलर डेथ भी कहते हैं। बॉडी सेल्स को जब लंबे समय तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलते तो वे मरने लगती हैं। ये दो तरह से होते हैं, एपोप्टोसिस यानी नेचुरल प्रोग्राम डेथ जो सामान्य है, और नेक्रोसिस ट्रॉमेटिक जो गंभीर बीमारियां चोट से होती है। ऑर्गन का फेल होना, ऑर्गन फेलियर जैसे दिल, फेफड़े, मस्तिष्क, किडनी एक एक करके अपना काम करना बंद कर देती हैं। कोशिकाओं में जहर, टॉक्सिक बिल्डअप, जब खून में धीरे धीरे जहर कचरा इकट्ठा होने लगता है तब तेज एसिड बढ़ने लगता है। बॉडी ऑर्गन और बॉडी सिस्टम शटडाउन होने लगते हैं। मौत के चिकित्सा और जीव वैज्ञानिक दोनों ही महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन्हें अक्सर तुरंत चिकित्सा कारण और जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के रूप में समझा जाता है।
चिकित्सा कारणों में हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग, डायबिटीज, संक्रमण, चोट दुर्घटनाएं सबसे आम है। भारत में विशेषतः दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा रहता है, जहां लगभग 31% मौतें इसी वजह से होती हैं। इसके बाद सब सांस संबंधी इन्फेक्शन जैसे कैंसर, ट्यूमर, पाचन संबंधी रोग, डायबिटीज जैसी स्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें एक्सीडेंट, आत्महत्या और हिंसा खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट न होने पर हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल को ऑक्सीजन व पोषण की आपूर्ति रुकने से मृत्यु हो जाती है। कैंसर, अनकंट्रोल्ड बॉडी सेल्स ग्रोथ होने से अंगों का फेल हो जाना इसका कारण है। श्वसन रोग, फेफड़ों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। डायबिटिक कारण, किडनी रोग, ब्लड शुगर व किडनी खराबी के चलते अन्य अंगों का फेल होना भी कारण है। इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, टीबी, शरीर के कई अन्य सिस्टम अचानक फेल हो जाते हैं। चोट दुर्घटनाएं जैसे सीधे शारीरिक नुकसान के कारण सीधा मौत हो जाती है। कोशिकीय मृत्यु के कारण भी जिम्मेदार है। कुछ परिस्थितियों में ऑर्गन फेलियर रिवर्सिबल यानी ऑर्गन वापस ठीक हो सकते हैं। ये तब संभव है जब सही समय पर उपचार किया जाए और ऑर्गन में स्थायी या ज्यादा नुकसान न हुआ हो। यदि ऑर्गन फेलियर का कारण अस्थायी जैसे इन्फेक्शन, टॉक्सिन, ब्लड प्रेशर में गिरावट, दवाइयों का असर है और यदि उसे जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए तो ये जीवनदायिनी रक्षक के रूप में हो सकती है। दवा और सही इलाज से ऑर्गन की कार्यक्षमता वापस लौट सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर यू कंसल्ट विद। बेस्ट यू नो वेरी वेल अबाउट द मेडिकल सिस्टम। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। ऑर्गन फेलियर किस स्थिति में रिवर्सिबल हो सकते हैं? जब ऑर्गन में फेलियर हल्की या स्टार्टिंग स्टेज में हो, ऑर्गन की सेल्स में स्टेबल फाइब्रोसिस या सेल्स डेड न हुई हो। यदि ऑर्गन फेलियर का मूल कारण जैसे इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की कमी, टॉक्सिक असर जल्दी दूर कर लिया जाए तो अंग फिर से एक्टिव हो सकता है। कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक साथ कई अंग फेल होने से कुछ अंग का उपचार, लाइफ सपोर्ट मिलने से धीरे धीरे ठीक हो सकता है। किडनी, लीवर और फेफड़ों की एक्यूट विफलता अक्सर रिवर्सिबल हो जाती है जब जैसे संक्रमण या टॉक्सिन को हटा दिया जाए और समय से इलाज कर लिया जाए। कब रिवर्सिबल नहीं रहती? जब ऑर्गन कोशिकाएं मर चुकी हों या उसमें मजबूत फाइब्रोसिस, स्काई टिश्यूज बन चुके हों। पुरानी यानी क्रॉनिक लंबे समय से चली आ रही ऑर्गन फेलियर का अंतिम चरण आमतौर पर रिवर्सिबल नहीं होता। ब्रेन डेड, हाई डिमेंशिया, हार्ट फेलियर के अंतिम स्टेज अथवा लीवर सिरोसिस जैसी स्थितियों में पूरी तरह से अंग ठीक नहीं होते। इलाज के प्रारंभिक समय यदि निदान या लाइफ सपोर्ट के कुछ अंग फेलियर को रोका जा सकता है। यदि उपचार में देरी हो जाए तो स्थायी क्षति हो जाती है, तो स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाती है। दिल्ली की लाइफ, हवा पानी खराब है, ऑलमोस्ट आज सब जगह यही हाल है। इससे पहले टाइम खराब आ जाए तो मजाक नहीं, एक्शन लो और सेहत को प्रायोरिटी दो, वरना लाइफस्टाइल वाली मौत कभी भी चौक पे खड़ी हो सकती है। रेस्ट, गॉड ब्लेस यू विद अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। And in the last, if you like the video, please subscribe, like and share, and thanks for watching. Have a great day. Enjoy your day.